दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि ट्रेडिंग व्यू को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इसमें अकाउंट बना सकते हैं, उसके बाद चार्ट्स कैसे देख सकते हैं, कैसे इंडिकेटर प्लेस कर सकते हैं और कैसे अपनी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक्स को ऐड करके। एंड स्टॉक्स कहाँ से ऐड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू से। तो ट्रेडिंग व्यू की साइट है ये कि tradingview.com, जहाँ पे अब आप जाएंगे तो साइन अप करेंगे तो आप अपने ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप साइन अप कर लेंगे, अपनी आईडी से लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपको स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। आपको जानना है प्रोडक्ट्स पे एंड देन चार्ट्स पे। अब आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ स्टॉक्स, कुछ वॉच लिस्ट में आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। ये आपको एक चार्ट दिख रहा है, इस पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स बने हुए हैं। अगर आप कैंडल स्टिक्स नहीं पता है कि क्या है, कैसे रीड करना चाहिए, क्या ओपन है, क्या क्लोज है, क्या हाई है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारी चीज़ों को बहुत बेसिक डिटेल से समझाया हुआ है। उसका लिंक मैं यहाँ कार्ड पे दे दूंगा, आप उसको देख के समझ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ साइड में कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे कि इनमें से क्या क्या हमारे यूज़ के होंगे, हमें कैसे देखना है। ये चीज़, ये जैसे यहाँ पे ये RID लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो धीमे धीमे हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉच लिस्ट की। अगर आप वॉच लिस्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, CNX IT, SPX, तो बेसिकली निफ्टी, ये निफ्टी 50 है जो हमारा NSE का इंडेक्स है। एंड देन ये बैंक निफ्टी है जो बैंकिंग इंडेक्स है। उसके बाद ये सेंसेक्स है जो हमारा BSE का इंडेक्स है। एंड देन ये CNX IT आ रहा है, ये निफ्टी IT इंडेक्स है। तो ऐसे करके ना आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, कुछ फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ फॉरेक्स भी दिख रहा है, क्रिप्टो भी दिख रहा है। तो ट्रेडिंग व्यू पे आप हर एक असेट का चार्ट देख सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो और समझ सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है एंड आपको स्टॉक्स ऐड करने हैं तो आप कैसे करोगे, आप डेटा कहाँ से लाओगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले NSE की साइट पे। NSE इंडिया हमने डाला, हमारे सामने ये साइट आई। यहाँ पे हम जाएंगे मार्केट डेटा में, इक्विटी एंड SME मार्केट में, मार्केट डेटा में इक्विटी एंड SME मार्केट में। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक कैटेगरी दिख रही है निफ्टी 50 और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। ये बेसिकली वो स्टॉक है जो निफ्टी 50 कैटेगरी के अंडर आते हैं। अगर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 देखनी है या मिड कैप 50 चाहिए, फॉर एग्जांपल सपोज आप ईच सेक्टर के लिए वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अगर निफ्टी बैंक में क्रिएट करोगे तो जितने बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो निफ्टी बैंक के अंदर आते हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जाएंगे तो आपको सारे फाइनेंस के स्टॉक दिख जाएंगे। अगर आप IT में जाएंगे तो आपको सारे IT स्टॉक्स दिख जाएंगे जो भी निफ्टी IT का पार्ट है। और सपोज आपको निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स हैं वो आपको एक्सेस करने, तो आप वो कैसे कर सकते हो। आप यहाँ निफ्टी 500 मल्टी कैप पर सिलेक्ट करें एंड उसके बाद आप इस CSV को डाउनलोड जब करेंगे तो आपके सामने आएगी एक एक्सेल शीट। अगर मैं इस एक्सेल शीट को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का डेटा मेरे सामने आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपका स्टॉक सिंबल है, जो भी निफ्टी 500 के स्टॉक के पार्ट हैं उनका ओपन, हाई, लो, क्लोज दिन का, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, क्या चेंज हुआ परसेंटेज में, वो सारी डिटेल्स हैं। अब अपनी वॉच लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब एक तरीका तो ये है कि आप एक एक करके इसको यहाँ से कॉपी करो सिंबल को एंड यहाँ पेस्ट करते जाओ। आप सिंबल को वहाँ से कॉपी करो, यहाँ प्लस दबाओ और एक एक करके पेस्ट करते जाओ। एक तरीका तो वो है। एक स्मार्ट तरीका हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ एक्सेल के फॉर्मूले पे काम करते हैं एंड उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारे सिंबल यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ, कॉनकैट इस फॉर्मूले से बेसिकली क्या होगा, जो सिंबल्स हैं उनके आगे NSE कॉलन लग जाएगा। मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो ये मेरे सारे स्टॉक्स पे ड्रैग हो गया। ओके, अब भी अगर आप इसको एक एक करके डालेंगे तब भी आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक फॉर्मूला और प्लेस कर लेते हैं। तो वो मेरा फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू
इस तरह से आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और सारे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 500 में जितने स्टॉक्स थे वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। अब है ना एक स्मार्ट तरीका अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करने का। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि अपनी डिफरेंट वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रिएट न्यू करने जाता हूँ तो मेरे को एक प्रो प्लान लेना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको उसकी ज़रूरत है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स इसमें ऐड करें सेम तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से निफ्टी 500 की वॉच लिस्ट उठाई थी, आप यहाँ से निफ्टी 50 के शेयर्स उठाएं। ओके, और निफ्टी 50 के ट्रेड करना इजी इसीलिए भी बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, उनमें कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं होता। आप जब भी चाहें सेल कर सकते हैं, जब भी चाहें बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये एक तरीका होगा कि आपको अपनी वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, स्टॉक्स कैसे उठाने हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि चार्ट को एनालाइज कैसे करें। हम लेते हैं निफ्टी का चार्ट, हम इस पर डिस्कस करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो हमें दिख रहा है चार्ट, ये जो कैंडल्स हमें दिख रही हैं, ये जो एक कैंडल है ये यहाँ से रिप्रेजेंट करता है कि ये किस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। अगर यहाँ पे वन डे है विच मीन्स कि ये जो कैंडल है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। मॉर्निंग में प्राइस यहाँ ओपन हुआ, नीचे यहाँ तक गया एंड यहाँ पे आके क्लोज हुआ, तो ये शो करती है एक बेयरिश कैंडल है। ओके, अगर यही मैं इस चार्ट को चेंज करके 1 आवर पे कर देता हूँ, तो जो भी एक कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है वो 1 आवर को रिप्रेजेंट करती है। उस पर्टिकुलर आवर में प्राइस कब ओपन हुआ, कहाँ नीचे तक गया, कहाँ ऊपर तक गया और कहाँ जाके क्लोज हुआ। सेम यहाँ पे भी, यहाँ प्राइस ओपन हुआ, नीचे तक गया, फिर यहाँ क्लोज हुआ। ये आज की मॉर्निंग कैंडल है, फर्स्ट आवर की कैंडल है 9:15 to 10:15 की। सिमिलरली 10:15 to 11:15 एंड ऐसे ही करके कैंडल्स क्रिएट हुई है। ओके, अब बात करते हैं कुछ यहाँ के सिंबल्स की कि ये सिंबल्स कौन से हैं, हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा, या तो ट्रेंड ऐसा होगा या ट्रेंड ऐसा होगा, विच मीन्स या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा। तो एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए उस ट्रेंड पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन यूज़ करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख जाएगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन मुझे फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रीक्वेंटली यूज़ करनी है, और मुझे सपोज पैरेलल चैनल भी यूज़ करना है, तो मैं उसको फेवरेट मार्क कर लूँगा, तो वो मुझे यहीं पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब अगर मुझे ट्रेंड लाइन यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से यूज़ कर लूँगा। अब मुझे पता है कि इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ये स्टॉक या इंडेक्स जो भी है वो नीचे की तरफ जाएगा एंड देन मैं अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैंने सपोर्ट देखा है तो मैं रेजिस्टेंस भी देख सकता हूँ। अगर आप देखो तो एक निफ्टी काइंड ऑफ चैनल में मूव कर रहा है और वो एक चैनल ये है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस तरह से मूवमेंट चल रही है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक को एनालाइज करने की। सपोज ये है रिलायंस का स्टॉक, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या फिर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ तो मैं प्रेफर करूँगा वीकली, डेली एंड आवरली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उन तीनों टाइम फ्रेम्स को अपने फेवरेट में सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे वीकली आ रहा है, तो वीकली मुझे दिख जाएगा कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, साइडवेज है। अभी अगर मैं बात करूँ तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज है, विच मीन्स एक जोन में फंसा हुआ है। अब मुझे अगर वो जोन मार्क करना हो तो कैसे करूँगा, यहाँ से मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अगर मुझे स्विंग पता करना हो कि स्विंग सपोर्ट कहाँ है और स्विंग रेजिस्टेंस कहाँ है, तो उसके लिए मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा स्विंग रेजिस्टेंस है और ये मेरा स्विंग सपोर्ट है। अब अगर मुझे स्विंग के अंदर खेलना है, अब मुझे स्विंग के अंदर ट्रेड करना है, तो मैं ये देखूंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या यहाँ पर ट्रेड लेना ठीक है। अगर मैं स्विंग ट्रेड हूँ तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि ना ये सपोर्ट पे है ना ये रेजिस्टेंस पे, ये बीच में कहीं है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कोई ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करने की जो बीच में ना हो, जो सपोर्ट पे हो या रेजिस्टेंस पे हो, जिससे हम पता कर सके कि आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसमें। हम एक्सिस बैंक को लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक काफ़ी गैप से ओपन होता है तो हमें दिखता है कि वो गैप एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, तो हो सकता है कि एक्सिस बैंक इस पर्टिकुलर रेंज से बाउंस बैक करने की कोशिश करें, क्योंकि एक बहुत मेजर सपोर्ट की तरह ये एक्ट करना चाहिए। और अगर हम देखें तो रिसेंटली हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था इसी पर्टिकुलर रेंज के अराउंड, यहीं कहीं हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला जिसको एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से क्रॉस किया एंड अब ये साइडवेज है, या हम कह सकते थोड़ा सा वीक हुआ या करेक्शन आया है, जो भी है। अब
अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्टॉक ऊपर गया, देन हल्का साइडवेज हुआ एंड देन नीचे की तरफ आ रहा है। क्या मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं विजिबल हो रहा है, तो मैं इंडिकेटर का यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, सपोज मैं सारी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। इंडिकेटर आपको कोई भी प्लेस करना हो आप यहाँ से प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखनी है, RSI, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो RSI मुझे क्लियरली यहाँ विजिबल है। मुझे कुछ भी सेटिंग में चेंज करना है, मैं जाके इंडिकेटर की सेटिंग में चेंज कर सकता हूँ। RSI लेंथ मीन्स ये 14 डेज के टाइम पीरियड को कैरी कर रहा है। स्टाइल अगर मुझे अपर बैंड डिफाइन करना है 60 40, 60 में यहाँ जाऊँगा, 40 में यहाँ जाऊँगा, तो इस तरह से मैंने अपना बैंड डिफाइन कर दिया। अभी क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये वीक है। जब तक ये 40 या 50 के ऊपर नहीं आएगा हम बाय करने का नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर मुझे कोई और इंडिकेटर प्लेस करना है, सपोज सुपर ट्रेंड। दोस्तों जो आपका फ्री प्लान है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 3 इंडिकेटर मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, और मेरे हिसाब से वो 3 इंडिकेटर मोर देन इनफ है। आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो सुपर ट्रेंड वीक है, तो नहीं, मैं बाय नहीं करूँगा। जब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा और RSI मेरा ऊपर नहीं होगा, मैं बाय नहीं करूँगा। सपोज आपने कोई स्ट्रेटजी बना रखी है, उस स्ट्रेटजी में है कि RSI आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप स्टॉक बाय करोगे। ओके, बट अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखूँ तो मेरा अभी स्ट्रेटजी नहीं बोल रही बाय करने को, तो मैं बाय नहीं करूँगा। अब वहीं अगर हमें कोई और स्टॉक देखना हो, जैसे यस, ये देखते हैं एस्टर DM, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आज 6.5% ऊपर भी था। ओके, अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर चार्ट पे, मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ, ये इस लाइन के ऊपर है। अब हो सकता है ये ब्रेकआउट हो जाए, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, मेरा RSI भी पॉजिटिव है। अगर ये ब्रेकआउट इस लाइन के ऊपर हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के ऊपर हो जाएगा, तो मैं इसको बाय करने का देख सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। एंड मैं अपना स्टॉप लॉस इस सुपर ट्रेंड को मान के आगे बढ़ सकता हूँ। ये हो गया मेरा 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। डेली पे, यस, डेली पे भी पॉजिटिव है, अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज पे, साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ एंड अब ये फिर से ऊपर जाने को तैयार है। वीकली पे सिमिलरली, वीकली पे भी अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ऊपर जाया, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है, विच मीन्स ये एक अच्छा स्टॉक है जो आप बाय को देख सकते हो। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें एक स्टॉक दिख गया। अब बात करते हैं बाकी और टैब्स की। यहाँ पे आपको क्या क्या देखेगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। फिबोनाची के बारे में हमने अभी तक इस चैनल में बात की नहीं है, बट हम आगे बात करेंगे। फिबोनाची कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये काफ़ी अच्छा अप मूव था, राइट, ये काफ़ी अच्छा अप मूव था। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आके कि नहीं, रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं है, काफ़ी अनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड हो चुका है, और यहाँ से मैं बाय, यहाँ तो मैं बाय नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ थोड़ा करेक्शन आए तो मैं बाय करने का सोचूंगा। अब करेक्शन में कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो एक हेल्दी करेक्शन है, एक बुल रन में, अगर कोई स्टॉक बुल रन में ऊपर जाने को तैयार है तो हेल्दी करेक्शन आपको 50% और 61.8 पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 50% का जो लेवल आता है वो आता है 206। अब मैंने सपोज चार्ट पे ये लेवल ड्रॉ कर लिया। ओके, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के 50% एंड 61.8 ड्रॉ कर देता हूँ, मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने सिग्नल का वेट करूँगा कि जब मुझे इस पर्टिकुलर रेंज में स्ट्रेंथ दिखेगी मैं फिर से एंटर करने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप देखेंगे जब ये इस रेंज के अंदर आया, 50% और 61.8 के बीच में आया, यहाँ से ये साइडवेज हुआ हल्का सा, इसने एक जोन बनाया, ये जोन इसने क्रिएट किया, और इस जोन के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया, वहाँ से फिर से अप मूव आया। तो आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पे आपने एक रेंज मार्क कर रखी थी, जहाँ पे आपने देखा कि साइडवेज है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप जाते हैं कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे ही हायर हाई हायर लो कंफर्म होगा आप एंट्री ले लोगे, और यहाँ पे आपको हायर हाई कंफर्म हुआ, आप एंट्री यहाँ लेते, आपका स्टॉप लॉस होता है ये, एंड आप आराम से ये ट्रेड कर सकते थे स्विंग ट्रेड के लिए। तो इस तरह से आप चीज़ें प्लान कर सकते हो फिबोनाची को यूज़ करके। अब मुझे अगर रेंज आइडेंटिफाई करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने रेक्टेंगल बॉक्स उठाया, आप एक्लिप्स उठा सकते हो, आपको पाथ क्रिएट करना है, आप पाथ क्रिएट करना चाहते हो एनालाइज करने के लिए कि ट्रेंड क्या है, आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, टू आइडेंटिफाई लोअर हाई लोअर लोज, हायर हाई एंड हायर लोज। ओके, सपोज आप कुछ
आप कुछ याद रखना चाहते हो, आपको दिमाग में नहीं है कि मैं शायद भूल ना जाऊं, तो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो कि मुझे एंट्री यहाँ लेनी है। सपोज ये एक रेंज थी, आप यहाँ पे लिख दो एंट्री और आप इसको यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का एक और बहुत अच्छा फीचर है अलर्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद नहीं है, आपने एक स्टॉक देखा, आप स्टॉक देख के भूल गए, बट आपको ये पता है कि जब ये रेंज ब्रेक करेगा या ये एरिया ब्रेक करेगा तो मुझे एंट्री लेनी है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक अलर्ट भी ऐड कर सकते हो। तो जब भी स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको एक अलर्ट जनरेट करेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि स्टॉक ऊपर जा चुका है, मेरे को एंट्री लेनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, आई डोंट थिंक इसका इतना ज़्यादा यूज़ है। आप बेसिकली आप लॉन्ग पोजीशन पे अगर आप क्रिएट करते हो, लॉन्ग पोजीशन मतलब आप बाइंग का देख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ बाय किया, मेरे को अपना रिस्क रिवॉर्ड एनालाइज करना है, उसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा टारगेट कितना हो सकता है, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना है 2.28, विच इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, तो मैं इसको एंटर कर जाऊँगा। और वंस जब यहाँ पे आके ये ऊपर जाकर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल भी करा सकता हूँ, तो मैं इसको ट्रेल कराता जाऊँगा ऊपर की तरफ ऐसे करके। यहाँ पे आगे ट्रेल ऊपर नहीं होगा, बट हाँ आप मार्क करते जाओगे कि जैसे ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाऊँगा। ओके, एरिया, ओके, एंड देन वी हैव हाइकानाशी। हाइकानाशी क्या होता है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, और कैसे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो हाइकानाशी के ऊपर भी। बाकी आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, वो है वॉल्यूम, उसको हम और इंक्लूड कर लेते हैं। ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे सपोज मैंने ये रेंज मार्क की हुई है, ओके। सपोज डेली चार्ट पे मैंने ये रेंज मार्क की हुई है कि जब इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा देन आई विल बाय। एंड मैंने देखा कि यहाँ एक ब्रेकआउट आया, बट अगर वो ब्रेकआउट बैक ऑफ लोअर वॉल्यूम, विच मीन्स कि बहुत कम वॉल्यूम के साथ है, तो हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज़्यादा हों, डिलीवरी ना उठी हो, राइट, किसी बड़े प्लेयर ने बाय ना किया हो। तो उस केस में बेटर होगा कि मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा ट्रेड को, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी बाइंग हो रही है तो वॉल्यूम अच्छा है, एंड जब भी रेड कैंडल्स हैं या साइडवेज है या कंसोलिडेशन है या करेक्शन है, उस टाइम पे वॉल्यूम काफ़ी लो है, विच मीन्स जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं या जो बड़े प्लेयर हैं वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं। वैसा ही कुछ ब्रेकआउट हमें आज भी इसमें देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको ब्रेकआउट क्यों कंसिडर कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि आज ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है, राइट। तो हम वेट करेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस को ऊपर सस्टेन करने देने का। एक बार सस्टेन करेगा देन वी विल ट्राई टू टेक एंट्री। उसके अलावा आपको यहाँ कुछ यूज़ करना है, आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत है किसी भी चार्ट को एनालाइज करने के लिए। इंडिकेटर पर बात कर लेते हैं। सपोज आपको मूविंग एवरेजेस प्लॉट करने हैं, तो आप मूविंग एवरेज डालेंगे यहाँ पे, आप मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं क्लियरली। मूविंग एवरेज क्या है, कैसे काम करते हैं, अगेन जो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ है, आप उसको वॉच करिए, उसका लिंक मैं कार्ड पे दे दूंगा, आप उसको देखिए, आपको बेसिक्स काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। सपोज मुझे चाहिए 50 पीरियड मूविंग एवरेज, मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरा 50 पीरियड मूविंग एवरेज हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 50 यहाँ से 50 पीरियड मूविंग एवरेज से प्राइस ने सपोर्ट ले ऊपर की तरफ गया एंड ब्रेकआउट अगर अगेन आपको देखने को मिला, एंड आई एम श्योर कि अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए और ये स्टॉक करीब 300-310 तक जाना चाहिए। लेट्स सी और कोई स्टॉक, यस, कोचिन शिपयार्ड में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है, ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखेंगे ये अप ट्रेंड में है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, अप ट्रेंड में ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है अभी शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीकली या फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए ट्रेड लेना, आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर सीरीज़ बनाऊँ कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप्रोच क्या होती है, कमेंट में शेयर करें अपने व्यूज़, देन मैं उस पर सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप यहाँ देखेंगे फार्मा में, तो एक स्पेसिफिकली फार्मा में भी मुझे एक वीसीपी काइंड ऑफ पैटर्न दिखता है जो यहाँ पे आके ख़त्म होता है और उसने एक ब्रेकआउट दिया एंड अभी सस्टेन कर रहा है। अगर आप फार्मा में स्टॉक देखना चाहते हो तो सन फार्मा में आपको दिखाता हूँ। सन फार्मा अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इस स्टॉक में मेरी ऑलरेडी पोजीशन है। अगर आप मेरे चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो को फॉलो करते हो
तो उसमें मैं मेंशन कर चुका हूँ कि मेरी एंट्री यहाँ कहीं है और अभी भी मेरी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ओके, मेरा टारगेट अराउंड 1100 है। जब वो टारगेट आएगा देन आई विल बुक माय पोजीशंस। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।